आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततम् स्वकर्मणा तम अभ्यचर सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात कि जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उत्पत्ति होती है, और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस तरह के परमात्मा को स्वकर्म के द्वारा पूजन करके मानव सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट बताया है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मानव मात्र का होना काफी है। यानी यह नहीं बताया है कि अमुक अमुक कोई भी मानव, किसी भी मत का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो और किसी भी आयु का हो, कोई भी मानव, छोटा बच्चा से लेकर बुढ़ा तक, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि नपुंसक भी जो है वे सब मानव मात्र जो है उसके विषय में कहा जा रहा है। कोई भी मानव मात्र जो है वो प्राप्त कर लेता है, इसको परमात्मा को सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? तो कह रहे हैं कि जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का आधार है, अर्थात परमात्मा से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, इस तरह से जो समझ जाता है और फिर ये जो परमात्मा है ये संपूर्ण संसार में व्याप्त है, यानी जो उत्पन्न है उनमें भी व्याप्त है, यानी कि उत्पन्न अलग हो रहा है और परमात्मा अलग है, तो सारे उत्पन्न होने वाले में ये व्याप्त है। तो इस तरह की जो परमात्मा है, जो सबको उत्पन्न करते हैं और जो सब में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा को कोई भी मानव उपलब्ध हो सकता है, प्राप्त कर सकता है। किस तरह से? स्वकर्मणा तम अभ्यचर, यानी अपने कर्म के द्वारा जो पूजा कर रहा है, यानी वह कर्म के द्वारा पूजा करता है, यानी कर्मों को समर्पित कर देता है परमात्मा को, तो वह कर्म के द्वारा पूजा करना कहलाएगा। तो जिसमें कि आसक्ति ना हो, जिन कर्मों में, कर्म के फलों में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, उसी को कहा जाएगा कि इसने इस कर्म को कर दिया संपादित परमात्मा के चरणों में, यानी वह कर्म अब पूजा है। और स्वकर्म, अपने कर्म, यानी आप जहां भी हैं, जिस प्रकार के भी हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, स्वकर्म, हर समय आप किसी भी समय कहीं पर भी कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उस समय कोई भी कर्म करने वाला व्यक्ति यदि उस कर्म को परमात्मा को ही अर्पित करता है, किसी लोभ लालच में नहीं करता है, किसी अहंकार से नहीं करता है, किसी क्रोध वश नहीं करता है, सिर्फ परमात्मा को समर्पित करता है, यह कर्म परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, परमात्मा के लिए किया जा रहा है,
और मेरे द्वारा भीतर से भी परमात्मा की ही प्रेरणा है, यह कर्म उन्हीं के लिए, उन्हीं को समर्पित है। इस तरह के भाव को लेकर के जो व्यक्ति लगातार अपना कर्म करता रहता है और इस तरह से कर्म करके पूजा करता रहता है। इसी के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ कराना भी एक कर्म है। जैसे कुछ ब्राह्मण हैं, वे अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए वह कर्म है, उसी कर्म को वह समर्पित करे परमात्मा को। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर मैला उठाने का भी कर्म कर रहे हैं, युद्ध लड़ने का भी कर्म कर रहे हैं, अगर जूता बनाने का भी कर्म कर रहे हैं, लकड़ी का कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, अगर वह परमात्मा को समर्पित है तो वह कर्म आपको नहीं बांधता है, आपको मुक्त कर देता है, बल्कि उल्टे। तो इस तरह के कर्म जो है वो पूजा की कैटेगरी में आ जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यचर। तो इस तरह के कर्म करके, अपना कर्म करके पूजन करें। तो अपना कर्म का मतलब यही हो गया कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे परमात्मा को समर्पित करें। स्व जो है ना यहाँ आत्मा के लिए है। तो स्व जहाँ यहाँ अपना शब्द मैंने आपको दिया है, बताया है एक ले मीनिंग के अर्थ में। स्व जो है आत्मा के शब्द में है, यानी आत्म प्रेरित जो कर्म है उसको जब हम अर्पित करते हैं तो वह पूजा हो जाती है। तो स्वकर्मणा तम अभ्यचर सिद्धिम विन्दति मानव। तो हर मानव चाहे जिस भी आयु का है, जिस भी लिंग का, जिस भी राष्ट्र का है, जिस भी जाति विशेष का है, जिस भी मत विशेष का है, जिस भी धर्म विशेष का है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान का बताना है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।